देखो पहली जो लाइन है वो है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। आई सो माई मदर बिसाइड मी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। आई सो माई मदर बिसाइड मी। तो जो पोएट है वो ड्राइव कर रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम कहाँ से ड्राइव कर रही है? पेरेंट के यहाँ से, अपने पेरेंट के घर से ये जो पोएट है ये गाड़ी लेकर निकलती है। टू कोचिन, कहाँ के लिए निकलती है? कोचिन के लिए। कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही है और टाइम दे रखा है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे की सुबह का समय है। पहला क्वेश्चन तो सीबीएसई बार बार यही पूछ लेती है कि पोएट कहाँ से निकली और कहाँ के लिए गई? ड्राइविंग फॉर पेरेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स होम। वो अपने पेरेंट के घर से गाड़ी लेकर निकली और कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही है। पिछले फ्राइडे का समय है, सुबह का समय है। आई सो माई मदर बिसाइड मी, और गाड़ी के अंदर पोएट को दिखाई पड़ती है अपने बराबर में बैठी हुई अपनी माँ। आई सो माई मदर बिसाइड मी। तो जो पोएट है वो कमला दास है। तो कमला दास ने 3 बातें इन 3 लाइनों में कही हैं। एक तो ये बताया कि वो कहाँ से निकली, दूसरा ये बताया वो कहाँ के लिए निकली, और तीसरा ये बताया कि उसके बराबर में कौन बैठा है, उसकी माँ बैठी हुई है। ठीक है। इसमें ड्राइविंग एक ये लिटरेरी डिवाइस आया है, एसोनेंस। एसोनेंस समझते हो क्या होता है? एसोनेंस का मतलब है जहां पर एक वाउल की साउंड बार बार आए, वहां पर एसोनेंस होता है। वाउल की साउंड बार बार आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ओ की साउंड बार बार आई है। टू, कोचिन, हाँ, मॉर्निंग, ओ बार बार आ रहा है इसके अंदर। टू, कोचिन, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो ओ की जो साउंड है यानी कि वाउल साउंड जो है वो बार बार आ रही है, इसीलिए ये इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एसोनेंस। चलो अगली लाइन देखते हैं। डोज ओपन माउथड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। सबसे पहला वर्ड है DOZ, डोज। डोज का मतलब होता है इंग्लिश में नैप। जब तुम ऊँघना शुरू कर देते हो, जब तुम्हें नींद आती है ना, जम्हाई लेते हो, तो उस समय तुम डोज करते हो। एक और वर्ड है यॉन, YAWN, यॉन। मुंह फाड़ के तुम्हें अंघाई क्या बोलते हैं उसे, उंघाई सी आती है, सोने की ऐसी अवस्था में तुम रहते हो उस समय, तो उसे डोज बोलते हैं। ओपन माउथ, जो मैं भी कह रहा हूँ, मुंह खुला हुआ है माँ का, और शी इज यॉनिंग, वो क्या कर रही हैं? जम्हाई ले रही हैं। हर फेस एशन लाइक, और उनके चेहरे पर जो भाव हैं, जो चेहरा है, उसकी तुलना की है एशन लाइक। ऐश बोलते हैं राख, और राख कैसी होती है? फेडेड। तो एशन लाइक का मतलब है फेडेड, मुरझाया हुआ। जो माँ का चेहरा है वो पेल है, पीला पड़ा हुआ है जैसे राख होती है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आ गई सिमली, क्योंकि माँ के चेहरे की तुलना किससे कर दी? एशन से, राख से। राख जैसा चेहरा हो रखा है माँ का। माँ का चेहरा कैसा हो रखा है? राख जैसा, यानी कि पीला हो रखा है, बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। दैट ऑफ ए कॉप्स, और चेहरा ऐसा हो गया है जैसे लाश का हो जाता है। मरने के बाद जिस तरह आदमी का चेहरा मुरझा जाता है, ठीक उस तरीके से माँ का चेहरा मुरझाया हुआ है। कॉप्स, CORPS, कॉप्स बोलते हैं डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और तब मैंने दर्द से एक बात महसूस की। पोएट ने कुछ महसूस किया, और उस बात को महसूस करते हुए पोएट को क्या हुआ? पेन, दर्द हुआ। तो एक तो यही है सबसे पहला सवाल कि उसके बराबर में कौन बैठा हुआ था? हर मदर। दूसरी बात यह है कि उसकी माँ की स्टेट, दशा, कंडीशन कैसी थी? शी वॉज स्लीपी। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं वो स्लीपी थी, ऐसे लग रहा था जैसे सोने वाली हो। शी वॉज डोजिंग, शी वॉज यॉर्निंग, है ना। और उसका माउथ, हर माउथ वॉज ओपन, मुंह उसका खुला हुआ था। और चेहरे का रंग कैसा था? हाँ, वॉज लाइक दैट ऑफ ऐश। हर फेस वॉज लाइक दैट ऑफ ऐश, राख जैसा रंग था। इसका मतलब था कि उसके चेहरे के जो भाव हैं
वो पूरी तरह चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं, चेहरे की जो रंगत है वो पूरी तरह फेड हो गई है, मुरझा गया है चेहरा पूरी तरीके से। हाँ, शी लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी, वो ऐसे लग रही है जैसे कोई डेड बॉडी होती है। इसमें भी लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस भी आया है, इसमें भी ओ ए ई की साउंड बार बार आई है, जैसे डोज, ओपन, ओपन माउथ, है ना। तो हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, तो ओ और ए और ई ये साउंड बार बार इसके अंदर आई हैं, तो इसलिए इसके अंदर भी एसोनेंस है। सिमली भी है, सिमली कहाँ पर है, एशन लाइक है ही। द कलर ऑफ द मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर टू दैट ऑफ ए कॉप्स, जो उसकी माँ का चेहरा है उसकी तुलना डेड बॉडी से की है, कॉप्स से की गई है। तो जहां भी तुलना होती है दो चीजों के बीच में, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच होती है। हाँ, इन असेंबली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन यूजिंग लाइक एंड एज और सो। जब लाइक, एज और सो से हम कंपेयर करते हैं तो मान लो कि वहां पे सिंबली होता है, तो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज किया गया है, एशन लाइक, है ना। फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, चेहरा ऐसा जैसे मानो किसी डेड बॉडी का हो। क्लियर है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? ओके, देन दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ऊपर हमने लाइन में पढ़ा कि रियलाइज्ड विद पेन, शी रियलाइज्ड विद पेन। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट डिड शी रियलाइज विद पेन, क्या चीज थी जिसे पोएट ने दर्द के साथ महसूस किया। उसकी माँ जो थी वो कैसी लग रही थी, लाइक ए डेड बॉडी, लाइक ऑफ कॉप्स, कॉप्स की तरह लग रही थी, डेड बॉडी की तरह लग रही थी। तो इससे उसे यह एहसास हो गया कि द डेथ ऑफ मदर इज इमिनेंट, जो माँ की मौत है वो दूर नहीं है, उसकी माँ जल्दी ही मरने वाली है। जब उसके दिमाग में ख्याल आया दैट हर मदर इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा जिंदा रहने वाली नहीं है, तो इस दर्द ने, इस ख्याल ने उसे दर्द दिया। किसे दर्द दिया? पोएट को। हाँ, दैट शी वॉज एज ओल्ड, अब ये लाइन ऊपर की लाइन से जुड़ी हुई है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ये ख्याल था वो जिसने उसे दर्द दिया कि वो जो उसकी माँ है वो वास्तव में उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितनी इस समय दिखाई दे रही थी। सीधी सी लैंग्वेज में हम बोलें कि हर मदर हैड ग्रोन रियली ओल्ड, जो उसकी माँ थी वास्तव में बुढ़िया हो गई थी। और बूढ़े होने का मतलब समझते हो, अब जितने बूढ़े होते जाते हो उतना मौत के करीब सरकते जाते हो। तो कहीं ना कहीं उसके बूढ़ेपन ने पोएट को इस ख्याल से भर दिया था कि अब उसकी माँ बहुत लंबे समय तक जिंदा रहने वाली नहीं है। बट पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही पोएट ने वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल के एक तरफ कर दिया। पुट दैट थॉट अवे, उस ख्याल को अलग कर देना। अब ये कौन से ख्याल को? उसकी माँ मरने वाली। हाँ, ये याद रखना, पूछा जाएगा विच थॉट डिड द पोएट पुट अवे, तो तुम बोलोगे द थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ, द थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ, जो ख्याल था उसकी माँ की मौत का, वो ख्याल उसने अपने दिमाग से निकाला। कैसे निकाला? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उसने खिड़की से बाहर झांकना शुरू कर दिया। कार लेके जा रही है ना, कार चला रही है, बराबर में माँ बैठी है, माँ की हालत बहुत खराब है, बिल्कुल पीली पड़ी हुई है, मुंह खुला हुआ है, ऐसे लग रही है जैसे डेड बॉडी हो। उसे देखकर डर गई पोएट, उसे दर्द हुआ कि मेरी माँ वास्तव में बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अब वो बहुत लंबे समय तक जिंदी रहने वाली नहीं है। इस ख्याल को दूर करने के लिए पोएट ने बाहर झांकना शुरू कर दिया कार से, और क्या देखा बाहर? ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो नए नए पौधे हैं, जो अभी अभी ताजे ताजे पौधे निकले हैं, वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं। स्प्रिंट मीन्स टू रन। पेड़ कैसे दौड़ सकते हैं? कार चल रही है, उसके रिलेटिव मोशन। हाँ, एग्जैक्टली, पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं, कार इज रनिंग। जब कार चलती है, आगे की तरफ दौड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो पेड़ दौड़ रहे हों।
तो यहाँ पर वो पूछेगा हाउ ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, तो आप जवाब दोगे रनिंग कार गिव्स द इम्प्रेशन एज इफ द ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। दौड़ती हुई कार ये इंप्रेशन दे रही है मानो जैसे कि पेड़ दौड़ रहे हों। ठीक है। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उसने देखा खुशी से भरे हुए बच्चे, मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से भरे हुए बच्चे हंसते हुए, कूदते हुए, खेलते हुए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? जहाँ एक के उल्टे में दूसरा तुम्हें साथ ही में दिखाई दे रहा हो, उस सीन में आपको कॉन्ट्रास्ट, जैसे पेड़ भी और बच्चे भी। जैसे अंदर जो माँ है वो बूढ़ी है, बाहर सब कुछ फुल ऑफ यूथ है। बाहर पेड़ यंग हैं, बच्चे यंग हैं, लेकिन अंदर क्या है? ओल्ड मदर। एक तरफ जिंदगी ऊपर की तरफ उठ रही है, एक तरफ तो वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, पेड़ बड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ जिंदगी मौत की तरफ सरक रही है, माँ बूढ़ी हो गई और मौत की तरफ जा रही है। तो दोनों एक साथ पोएट ने कॉन्ट्रास्ट में रख दिए। देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट inside the scene that we have inside the car and outside the car. There is a contrast. याद रहेगा कॉन्ट्रास्ट कैसे बोलते हैं? अच्छा, तो स्प्लिंग का मतलब है लेट आउट, बाहर आना, कूदते उछलते बाहर आना। स्प्रिंटिंग का मतलब हो गया मूव फास्ट, तेजी से आगे की तरफ बढ़ना। तो जो बाहर की चीजें हैं, दीज थिंग्स आर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, contrary to her mother who sat next to her. Contrary means उल्टे। जो बाहर की चीजें हैं वो लाइफ से और एनर्जी से भरी हुई हैं, और जबकि जो अंदर बैठी हुई माँ है वो बिल्कुल उल्टा है, उल्टी है बाहर की चीजों से, और वो पूरी तरीके से ड्रेन्ड है, उसके अंदर एनर्जी नहीं बची है, बूढ़ी हो चुकी है। यहाँ भी लिटरेरी डिवाइसेस आए हैं। कौन से? एक तो इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है, एक रिपीटेशन का इस्तेमाल किया गया है। इमेजरी का मतलब एक कल्पना करके दिखाई गई है, ट्रीज दौड़ रहे हैं, ये एक कल्पना है, इमेजनरी है ना, इमेजरी है। मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, तो वो खुशी मनाते हुए बच्चे बाहर आ रहे हैं। तो ये सब एक इमेज क्रिएट की गई है तुम्हारे सामने। जब पोएट कोई इमेज क्रिएट करता है तो मैं दिखाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसा हो रहा है, कल्पना करने के लिए कहता है, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं इमेजरी। ट्रीज स्प्रिंटिंग के अंदर पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज, हाँ, ट्रीज स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन भी बिल्कुल हो सकता है, पेड़ों को दौड़ते हुए दिखा रहे हैं, तो दैट्स राइट, पर्सोनिफिकेशन भी इसके अंदर है। जब भी हम किसी चीज को, किसी भी डेड चीज को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो इंसान हो, तो वहां पे क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। जैसे हम ये बोलें इवन वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं। तो क्या दीवारों के कान होते हैं? कान किसके होते हैं? इंसानों के होते हैं, सजीव चीजों के होते हैं। तो हमने दीवार को कैसे दिखाया? जैसे वो इंसान हो। तो जब भी हम किसी मरी हुई चीज को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो इंसान हो, तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, किसी चीज को पर्सोनिफाई करना। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हो गए? इमेजरी, इमेजरी हो गया। इमेजरी क्यों हो गया? क्योंकि पोएट ने एक इमेज क्रिएट की आपके सामने। किसकी इमेज क्रिएट की? बच्चों के बाहर कूदते हुए आने की इमेज, पेड़ों की इमेज, दौड़ते हुए पौधों की इमेज। ये एक इमेज है। आप सोचते हो अच्छा पेड़ ऐसे दौड़ रहे होंगे, आपने सोचना शुरू कर दिया। अच्छा बच्चे कूदते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता है बच्चे कैसे कूदते कूदते बाहर निकलते हैं, आपने इमेजिन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पोएट ने इमेजरी आपको दे दी, और रिपीटेशन आ गया इसके अंदर। रिपीटेशन कहाँ है? यूज ऑफ लुक्ड, LOOKED। देखो लुक्ड 2 बार आया है। That she was as old as she looked, एक बार तो looked यहाँ गया पहली लाइन में, और फिर सेकंड लाइन में put that thought away and looked। तो जहां पर एक वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वहां पे क्या होता है? रिपीटेशन। तो एक फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर रिपीटेशन भी है। डन? किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, I looked again at her wan pale. Familiar, wan और pale, यहाँ 4-5 वर्ड नए हैं। एक तो wan, WAN, pale, ऑलमोस्ट इन दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही है। wan बोलते हैं डिम,
जिस पे चमक ना हो, ब्राइटलेस, जिसकी चमक उड़ गई हो, ऐसी चीज, यानी कि जो वीक हो गया हो, वान को हम या तो डिम कहेंगे या वीक कहेंगे। और पेल का मतलब डल, नीरस, डल, कलरलेस। पेल का मतलब कलरलेस, जिस पर रंगत ना रही हो। तो बट आफ्टर दी एयरपोर्ट्स, यानी कि इसका मतलब यह है कि पोएट इस समय एयरपोर्ट पर पहुंच गई है, और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक है, वहां पे सिक्योरिटी खड़ी होती है, वो आपको रोकते हैं, आपको चेक करते हैं। तो जब पोएट सिक्योरिटी चेक पर पहुंची, उसकी चेक इन हो रही है, उसकी माँ बाहर ही रुक गई, वो तो अंदर जाएगी नहीं। कोचिन कौन जा रहा है? पोएट जा रही है। तो कुछ गजों की दूरी पर, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, उसकी माँ कुछ गजों की दूरी पर खड़ी हो गई, पोएट अंदर चली गई, वहां उसका सिक्योरिटी चेक हुआ। आई लुक्ड अगेन, तब मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, पीछे मुड़ के मैंने फिर अपनी माँ की तरफ देखा। एट हर वान पेल, उसके कैसे चेहरे पर? वान, चेहरे को फिर से वान बताया है। वान का मतलब डिम चेहरे पर। नहीं, वान एक ही बार आया है, रिपीटेशन नहीं है पूरी इसमें, अभी तक वान एक ही बार आ रहा है। हाँ, वान मीन्स डिम, उसके डिम चेहरे पर, जो चेहरा मुरझाया हुआ है। पेल मीन्स कलरलेस, दोनों का मतलब लगभग एक ही है। तो चेहरे की रंगत बिल्कुल उड़ी हुई है। अब यहाँ पे ये बात तुम लोगों को ध्यान रखनी है कि एक तो उसने उसे, क्लियर हो गया ना कि उसने उसे वन क्यों कहा। बट द पोएट कंटिन्यूज दैट व्हेन शी रीच्ड द एयरपोर्ट, सबसे पहले क्या किया? शी फिनिश्ड विद द सिक्योरिटी चेक। सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी चेक है उससे निपटी वो, और फिर वो कुछ गजों की दूरी पर खड़ी हुई है अपनी माँ से। तो उसने अपने माँ के चेहरे को देखा, कैसा चेहरा? एजिंग फेस है, बढ़ती हुई उम्र के साथ जो चेहरे की रंगत उड़ जाती है वैसा चेहरा है। कैसा लग रहा है? डल लग रहा है, बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा है, पेल लग रहा है उसका चेहरा। कहता है एज अ लेट विंटर्स मून। उसकी माँ का जो चेहरा लग रहा था, उसने कंपैरिजन करके दिखाई है, बार बार सिमली आ रहा है, यहाँ भी सिमली है। मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल ऐसा था जैसे लेट विंटर मून होता है। ठंड के समय, जब ठंड जा रही होती है, एंड में जो मून होता है उस समय वो बहुत डिम पड़ जाता है, चांद की चमक उस समय बिल्कुल कम हो जाती है। ऐसे ही जैसे लेट विंटर मून डिम पड़ जाता है, ब्राइटलेस हो जाता है, उसी तरीके से जो मेरी माँ है उसका चेहरा कैसा पड़ गया है? डिम पड़ गया है, पेल हो गया है, वीक हो गया है, कलरलेस हो गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और तब मुझे वही पुराना, फैमिलियर बोलते हैं चिर परिचित, और जब मुझे दिखा कि मेरी माँ का चेहरा डिम पड़ गया है, पेल हो गया है, वीक पड़ गया है, कलरलेस हो गया है, डल हो गया है, तो और किसकी तरह? विंटर्स मून की तरह। लेट विंटर। हाँ, पूछेगा वो कि तुम, वो सवाल क्या पूछेगा तुमसे? ये पूछेगा कि पोएट ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना मून से क्यों की? तो तुम बताओगे बिकॉज लेट विंटर्स मून इज डल एंड ब्राइटलेस एंड कलरलेस, इट इज पेल, इट इज फेडेड। ठीक है। और तब मुझे एहसास हुआ उसी पुराने दर्द का, चिर परिचित दर्द का, फैमिलियर एक का। एक पेन, फैमिलियर मीन्स जाना पहचाना, एक्वेंटेड। माई चाइल्डहुड फियर, वही मेरा बचपन का डर। अब ये कौन सा डर है भाई? बचपन से इसने कौन सा डर अपने अंदर पाल रखा है? वो कौन सा डर है जो इसे अब फिर महसूस हुआ? और ये कह रही है बचपन से डर रहा था मुझे। वो डर था, ये पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर। कौन सा है फैमिलियर एक? द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। ठीक है। वो कैसा डर है? चाइल्डहुड फियर है उसका, बचपन से ये डर रहा है कि कहीं मैं अपनी माँ को ना खो दूं। बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन उस समय बस मैं इतना ही बोल पाई, जो मैं उस समय बोली वो यही था बस कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा, सी यू सून अम्मा। पोएट इतना ही बोली उस समय, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और बस मैंने उस समय जो किया वो ये था कि मैं देख के माँ को मुस्कुराती गई, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो ये स्टैंजा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पोएट ने सबसे पहले तो अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर किया है, क्योंकि
इन द विंटर्स, मैंने बोला ना, द मून इज नॉट शाइनी, और वही बात इसकी माँ की है। हर मदर्स फेस हैड लॉस्ट हर यूथ एंड शाइन, उसकी माँ के चेहरे पे जो शाइन थी वो जा चुकी है। हर मदर वॉज गेटिंग ओल्डर एंड वीक, द पोएट फील्स द फियर ऑफ सेपरेशन। ये ध्यान रखना, वो पूछेगा कि किस चीज का डर था, तो इसमें दो जवाब हो सकते हैं, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर या द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से अलग होने का डर। ठीक है, याद रहेगी ये बात। हाँ, ये डर कब से रहा है उसे? बचपन से। एज ए चाइल्ड, हाँ, शी कुड नॉट बेयर द पेन ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हर मदर। अब लेकिन उसकी माँ बूढ़ी हो गई है एंड शी इज अबाउट टू डाई, और उसे पता है, महसूस भी करने लगी है कि शायद बहुत लंबे समय तक ये चलने वाली माँ है नहीं। तो अब वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाएगा आप लोगों से कि वो जब ये कह रही है सी यू सून अम्मा, तो इसका क्या मतलब है? जल्द ही मिलेंगे। हाँ, ये तो है, लेकिन तुम्हें इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो तुम कहना शी इज ट्राइंग टू कंसोल हर मदर, वो अपने माँ को सांत्वना देने की कोशिश कर रही है। तुम्हें लग रहा है मिलेंगे, हालात तो लग नहीं रहे वापस मिलने की। उनका जो स्थिति है इसके हिसाब से तो माँ तब तक निकल चुकी होंगी जब तक ये लौट कर वापस आएगी। तो इसे भी अंदर से डर है कि माँ बचेगी नहीं, लेकिन फिर भी वो बोल रही है कि सी यू सून अम्मा। इसका मतलब वो अपनी माँ को दिलासा अश्योर कर रही है, दिलासा दे रही है। शी इज ट्राइंग टू गिव हर मदर एन अश्योरेंस दैट दे विल बी मीटिंग सून, बट दिस सीम्स टू हैव लीस्ट पॉसिबिलिटी। इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। और एक आगे ये है कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, पोएट क्यों मुस्कुराई? वहां पर मुस्कुराने की क्या जरूरत थी? तो बिहाइंड हर स्माइल शी इज ट्राइंग टू हाइड हर ट्रू इमोशंस और फीलिंग्स। अपनी मुस्कुराहट के पीछे वो जो अपनी भावनाएं हैं उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही है, अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रही है। इसके अंदर भी स्माइल बार बार आया, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? रिपीटेशन। ठीक है, और सिमली आया इसके अंदर कि नहीं आया? एज वाला, एज अ लेट विंटर्स मून आया है ना, तो इसके अंदर सिमली भी है, क्योंकि एज अ लेट विंटर्स मून तुलना की है विंटर के मून से। ठीक है, डन, क्लियर।